किसी नगर में रामू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक बार किसी काम से उसे दूसरे गांव जाना पड़ा। उसकी माँ ने कहा, पुत्र, तुम अकेले मत जाओ, किसी को साथ लेकर जाओ। मैंने सुना है उस गांव में बहुत ज़्यादा लुटेरे हैं और उसका रास्ता भी बहुत खतरनाक है। ब्राह्मण ने कहा, माँ, इस रास्ते में कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। मैं अकेला ही चले जाऊंगा और मेरे भगवान है ना मेरे साथ। आप क्यों चिंता करती हैं? फिर रामू दूसरे गांव के लिए निकल पड़ता है। वह रास्ते में जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते के पास एक पेड़ के नीचे एक स्त्री बेहोश पड़ी मिलती है और उसे चोट भी लगी होती है। रामू उस स्त्री को देखकर रुक जाता है और उस स्त्री को होश में लाने की कोशिश करता है। जब उस स्त्री को होश आता है तो वो रामू को देखती है। रामू उससे पूछता है, हे देवी, आप इस जंगल के रास्ते में बेहोश कैसे हुई और आपको यह चोट कैसे लगी? उस स्त्री ने रामू से कहा, हे ब्राह्मण, हम राजा के दरबार में नृत्य कला का प्रदर्शन करने के लिए राजनगर रहे थे। राजा ने खुश होकर हमें सोने के सिक्के दिए थे। वही लेकर हम इस जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर जा रहे थे। अचानक से बीच जंगल में लुटेरे हमारे सामने आ गए और जब उन्हें पता चला कि मेरे और मेरे साथियों के पास सोने के सिक्के हैं, लोगों ने हमें हमारी मेहनत की कमाई के सिक्के उन्हें देने को कहा। जब हमने सिक्के देने से इनकार किया तब मुझे और मेरे साथियों को लूटने के विचार से उन लुटेरों ने हम पर हमला किया। मैं और मेरे साथी किसी तरह लुटेरों को चकमा देकर भागे और मैं और मेरे साथी अलग हो गए। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर पेड़ के ऊपर चढ़ गई। लुटेरे मेरे पीछे आए और बहुत समय तक मुझे ढूंढते रहे और उन लुटेरों के डर से बहुत देर तक मैं पेड़ पर ही छिपी रही। जब लुटेरे को मैं नहीं मिली और वो निराश होकर वहाँ से चले गए और बहुत देर तक पेड़ के ऊपर छिपने की वजह से मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई और अचानक से मैं पेड़ के नीचे गिर गई। गिरने के बाद मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बैठने के बाद जब वह स्त्री ठीक हो गई तब उसने रामू से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है। अब मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ और आपने जो मेरी सहायता की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा। मैं किसी कार्य हेतु दूसरे गांव जा रहा हूँ। तब स्त्री ने चिंतित होकर रामू से कहा, हे ब्राह्मण, अगर आप भी इस रास्ते से जा रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि वे लुटेरे आपको भी नहीं छोड़ेंगे और वो लुटेरे आप पर भी आक्रमण कर सकते हैं। रामू ने कहा, आप मेरी चिंता ना करें। भला मेरे पास है ही क्या जो वह लूटेंगे? मैं तो ठहरा एक ब्राह्मण, मेरे प्रभु का भक्त, और मेरे पास क्या है मेरे प्रभु की भक्ति के सिवाय? यह कहकर रामू उस स्त्री से आज्ञा लेकर रास्ते की तरफ चल पड़ता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे उस रास्ते के किनारे एक बिच्छू दिखाई देता है। रामू पास जाकर देखता है वह बिच्छू एक बड़े से पत्थर के कारण दबा हुआ है और किसी तरह से वह बिच्छू अपने आप को निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहा है। रामू ये सब कुछ देखता है। रामू को उस बिच्छू पर दया आ जाती है और तब रामू उस पत्थर को हटा देता है और बिच्छू को आजाद कर देता है और फिर रामू अपनी मंजिल की ओर चलने लग जाता है। रामू के पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी। रामू पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि बिच्छू को अपने पीछे पीछे चलता देख रामू ये सोचता है कि शायद इस बिच्छू को भी प्यास और भूख लगी है, तो मैं क्यों ना इस बिच्छू को ऐसी जगह छोड़ दूं जहां पर पानी हो। इसलिए रामू उस बिच्छू को उठाता है और अपने पोटली में डाल देता है। रास्ते में फिर चलते चलते अचानक रामू का सामना 3 लुटेरों से हुआ और उसमें से एक लुटेरा रामू को बोलता है, अरे यह ब्राह्मण, जो भी तुम्हारे पास है वो इस झोले में डाल दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और ये कहने के बाद दूसरे लुटेरे और वो लुटेरा भी हंसने लग जाता है। निडर होकर रामू ने लुटेरों से कहा, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ और मेरे पास प्रभु की भक्ति और उनके आशीर्वाद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम भी यही लूट मार छोड़कर और भगवान को याद करो, भगवान की शरण में आ जाओ, तो वो भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। रामू की ये बात सुनकर और रामू की निडरता देखकर लुटेरों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रामू से कहते हैं, ए ब्राह्मण, क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता है? रामू ने कहा, डर किस बात का, जब मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। उनके होते कोई उनके भक्तों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर लुटेरों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, अच्छा ये बात है, तो मैं देखता हूँ आज कौन सा भगवान तुझे बचाता है हमसे। यह कहकर रामू को लूटने के इरादे से
झोले की ओर और रामू की ओर लुटेरे बढ़ते हैं। लुटेरे ने रामू को लूटने के लिए जैसे ही झोले के अंदर हाथ डाला, झोले में रखा हुआ बिच्छू लुटेरे को डंक मार देता है। जैसे ही लुटेरे को बिच्छू डंक मारता है, लुटेरा बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मेरा हाथ, अरे मेरा हाथ, मेरे हाथ तो में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यह देखकर दूसरे लुटेरे हैरान रह जाते हैं कि इसके झोले में क्या है। ये कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ब्राह्मण है और हमारी भलाई इसमें ही रहेगी कि हम यहाँ से चले जाएं। और यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अगर मैं और थोड़ी देर यहाँ रुक गया, जाने ये ब्राह्मण और क्या कर देगा। फिर लुटेरे वहां से भाग जाते हैं। रामू फिर भगवान को और उस बिच्छू को शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसी और कहानियां देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल भक्ति और शक्ति को प्रणाम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।